दोस्तों नमस्कार। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। बात जिस मुद्दे पे है उसको जरा समझने की भी जरूरत है। बाबा साहेब की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित की गई, जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए, रैलियां निकाली गई और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के सिद्धांतों को भी याद किया गया। लेकिन एक सवाल है जिसके बारे में चर्चा होना जरूरी है। बाबा साहेब देश बना रहे थे, वे संविधान रच रहे थे, वे देश के भारत की एक कल्पना कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या? जिस बहुजन समाज, जिस सर्वहारा वर्ग के लिए वे लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसे हासिल क्या हुआ? अगर देखें तो हर जिले में, हर शहर में अंबेडकर कॉलोनी होगी, भीमनगर होगा, बाबा साहेब के नाम पर सड़क होंगी, चौराहे होंगे। लेकिन देश में उस समाज, उस वर्ग के लोगों के लिए क्या है? आप देखते होंगे तमाम तरीके के आयोजनों में जिस तरीके से अभी संविधान की बात की जा रही है, संविधान में संशोधनों की बात की जा रही है और लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ हो रही है। बहरहाल ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जिस पर कि संसद में बहस होंगी और राज्यसभा में भी चर्चा होगी। लेकिन आज जिस बात पर चर्चा होना चाहिए वो ये है कि अखबारों में सरकारी विज्ञापन बड़े बड़े छापे गए और वो सर्वहारा समाज, वो बहुजन समाज, वो वर्ग, उसकी अपनी वेदनाएं, उसकी अपनी पीड़ा, उसको समझने का प्रयास नहीं हो रहा है। वो एक वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन गए। वे भंडारों की लाइन में खड़े होते हैं, वे महाआरतियों में खड़े होते हैं, वे आपके कांवड़ यात्राओं में शामिल हो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या हासिल हो रहा है? क्या उनके हाथों में वो तिरंगा पकड़ाया जा रहा है? वो राष्ट्र ध्वज लेके वो गर्व से निकल पा रहे हैं? उन्हें किसी न किसी धर्म के धार्मिक आयोजनों से जोड़कर उन्हें बरगलाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो हिंदू धर्म से हों या क्रिश्चियनिटी से हों या मुस्लिम धर्म से हों। इस देश का बहुजन समाज, उसकी एक अपनी आत्मा, एक अपना सम्मान है। आज बाबा साहेब की जयंती के दिन अगर हर युवा ये संकल्प ले ले कि हम संविधान के नियमों कायदों को बचाए रखेंगे, उसकी आत्मा पर चोट नहीं होने देंगे, वो बहुजन समाज का लड़का, वो युवक, वो पढ़ा लिखा नौजवान जब अपने हाथ में देश का तिरंगा लेगा तो भारत अपने आप में गर्व महसूस करेगा। आपको एक और बात बता दें, यहाँ का आदिवासी समुदाय अपने आप में एक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। क्या वजह है कि आज सत्ता के गलियारों में कुछ ही चेहरे हैं जिन्हें आप आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व बोलते हैं, जिन्हें आप बहुजन बहुजन समाज का एक चेहरा बताते हैं? ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है ये वर्ग, लेकिन उसे उसकी शिक्षा से वंचित करने की जो प्रयास हो रहे हैं, जिस तरीके से शासकीय स्कूलों की स्थितियां देखने में आ रही हैं, जिस तरह से शिक्षा का व्यापारीकरण हो चुका है, जिस तरह से बाजार फैल रहा है, उसमें एक पूरा वर्ग अपने आप में सिर्फ मजदूर है और उसके अधिकार सिर्फ मजदूरी तक सिमट गए हैं या फिर भंडारे, महाआरतियों और धर्म ध्वजाओं को लेके आगे बढ़ने के हैं। इस उन्माद में वो युवा पीढ़ी कहीं न कहीं भटक रही है। दोस्तों, मैं किसी को भड़काने का प्रयास नहीं है, लेकिन ये सोच का विषय है कि बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन विचार करना होगा कि हम भारत में
अपनी युवा शक्ति का उपयोग कहाँ कर रहे हैं। आज की चर्चा यहीं तक। नो न्यूज़ ओनली व्यूज पर आगे भी हम इसी तरह के मुद्दों पर बात करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, बाबा साहेब ने धर्मनिरपेक्ष भारत की कल्पना की थी और एक बहुत सुंदर संविधान की रचना की है। उस संविधान को बचाए रखना और उस लोकतंत्र को मजबूत करना, ये हम सब का दायित्व हो, ताकि हम एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकें। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।